इसके बाद हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे क्लेप्सियाला। अच्छा, ये जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स थे उसमें मैंने आपको बताया था ये जो ग्राम नेगेटिव है इसको हमने वहाँ पर ये डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ लैक्टोज फर्मेंटेशन। जो यहाँ पर लैक्टोज फर्मेंट कर रहे थे फर्दर इसको हमने वहाँ पर ये स्पीड के बेसिस पे इसकी वहाँ पर ये दो कैटेगरीज बनाई थी। जो ये स्लो फर्मेंटेशन कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये CS कंप्यूटर साइंसेज आ जाता है। और जो वहाँ पर ये फास्ट फर्मेंटेशन कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये फ्रीक बैक्टीरियाज, जिसमें यहाँ पर ये ईक बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जिसमें यहाँ पर एक तो ये इकोला है, फिर उसके बाद ये इंटेरोबैक्टर और तीसरा यहाँ पर ये क्लेप्सियाला। तो वहाँ पर ये जो क्लेप्सियाला ये आपका फास्ट लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव रॉड है, ग्राम नेगेटिव रॉड है। इसके बाद आपने इसके अंदर देखना है कि जो क्लेप्सियाला ये आपकी इंटेस्टाइन जो है उसका ये माइक्रोबायोटा है। तो इसने जो पेशेंट है उसके अंदर जाकर घबराना था ये लोबार नमूनिया। तो ये इंटेस्टाइन से ये जो पेशेंट उसकी वहाँ पर ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में कैसे जाएगा, ये आपका जाएगा थ्रू एस्पायरेशन। जो पेशेंट है यहाँ पर आपको बताएंगे अल्कोहलिक या फिर ये इम्पेयर्ड होस्ट डिफेंसेस वाला। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है ये हैवी अल्कोहल यूज़ कर रहा है या फिर जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसमें से क्या होगा जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये एस्पायरेशन होगी, एस्पायरेशन के थ्रू ये उसके लंग्स में जाएगा और वहाँ पर जाकर ये करवाएगा लोबार नमूनिया। ये आपने याद रखना है। अगर आपको वहाँ पर ये बता रहे हैं अल्कोहलिक या फिर जो है ना ये डायबिटीज़ मेलाइटस वाला पेशेंट और उसके अंदर आपको बता रहे हैं यहाँ पर ये लोबार नमूनिया, तो वो कौन करवा रहे हैं यहाँ पर ये क्लेप्सियाला। ये आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो क्लेप्सियाला है इसमें आपने ये ABCDE जो है ना ये आपने याद रखना है। एक तो ये एस्पायरेशन नमूनिया करवाएगा। इसके बाद ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये लंग्स और जो लीवर है उसके अंदर वहाँ पर ये एब्सेसिस करवाएगा। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये करंट जेली स्प्यूटम। जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर ये उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा और वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये म्यूकोइड कॉलोनीज़ वगैरह बनेंगी और उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर ये जो उसका स्प्यूटम है ना, स्प्यूटम में यहाँ पर ये म्यूकस के साथ साथ उसके वहाँ पर ये ब्लड आना शुरू हो जाएगा और इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये करंट जेली स्प्यूटम। यहाँ पर ये वेरी वेरी म्यूकोइड कॉलोनीज कॉज्ड बाय अबंडेंट पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। और उसके बाद यहाँ पर ये डार्क रेड कलर करंट जेली स्प्यूटम, इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये म्यूकस और उसके बाद इसने क्या करना है, वहाँ पर जाना है और जाकर इसने वहाँ पर ना ये ब्लड वेसल वगैरह को इरोड करना है और ये जो म्यूकस है उसके अंदर जब ये ब्लड आ जाएगा तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ये करंट जेली स्प्यूटम। ये आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना है। करंट जेली स्प्यूटम आपको बता रहे हैं तो वो कौन सा है, यहाँ पर ये क्लेप्सियाला। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपने देखना है कि जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये हेल्थ केयर एसोसिएटेड UTIs वगैरह भी करवा सकता है। UTI की ये रेयर कॉज है, इतनी खास इंपॉर्टेंट कॉज नहीं है। इसके बाद आपने इसके अंदर देखना है ये जो क्लेप्सियाला है ये आपका ऑफन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है। तो यही है सारा इसके अंदर। बस आपने इसके अंदर ये ABCDE याद रखना है। ये आपका वहाँ पर ये लोबर नमूनिया करवाता है पेशेंट के अंदर, एब्सेसिस करवाता है लंग्स और लीवर के अंदर, करंट जेली स्प्यूटम होता है इसके अंदर, डायबिटीज़ मेलाइटस वाला पेशेंट होगा या फिर उसके अलावा यहाँ पर ये अल्कोहलिक ओवर यूज़ वाला पेशेंट होगा। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो क्लेप्सियाला नमूनिया करवाता है इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये फ्राइड लैंड नमूनिया। तो ये FCPS का क्वेश्चन था कि ये जो फ्राइड लैंड नमूनिया है ये कौन करवाता है, तो उसमें आपने याद रखना है यहाँ पर ये जो क्लेप्सियाला नमूनिया है ये पेशेंट के अंदर करवाएगा वहाँ पर ये फ्राइड लैंड नमूनिया। आपके क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा फ्राइड लैंड नमूनिया कॉज्ड बाय, तो उसमें आपने याद रखना है यहाँ पर ये क्लेप्सियाला। इसके अलावा यहाँ पर ये लीजियोनेला नीमोफिला को भी यहाँ पर देख लें। इसमें जब हमने वहाँ पर ये एल्गोरिदम किया था उसके अंदर हमने वहाँ पर ये जो लीजियोनेला इसको हमने वहाँ पर नहीं देखा। तो इसमें आपने एक तो चीज़ याद रखनी है, ये जो लीजियोनेला होता है, जब मैंने आपको ये ग्राम स्टेनिंग करवाई तो उसमें मैंने आपको बताया था ये जो लीजियोनेला या फिर उसके अलावा रिकेट्सिया क्लेमिडिया वगैरह जो है ये प्राइमरीली इंट्रासेलुलर होते हैं। तो ये जो लीजियोनेला है ये आपका यहाँ पर ये जो ग्राम स्टेनिंग है ये इसको इसकी वजह से यहाँ पर शो नहीं करता। ग्राम स्टेनिंग को ये पुअरली शो करता है, लेकिन इसको ये जो लीजियोनेला है इसको हम ये ग्राम नेगेटिव रॉड कंसिडर करते हैं। इसके बाद अगर आपने इसको वहाँ पर देखना है तो इसके केस में आप ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये सिल्वर स्टेन जो है इसको आप यूज़ करके ये जो लीजियोनेला होगा इसको आप वहाँ पर देख रहे होंगे। और उसके बाद हमने वहाँ पर ये एला फैमिलीज़ के अंदर हमने वहाँ पर देखा था जब आपने इसको वहाँ पर ये ग्रो करना है स्पेशल ग्रो ये कल्चर रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमने वहाँ पर देखा था ये जो लीजियोनेला फैमिली है या फिर ये एला जो फैमिली है जिसके अंदर यहाँ पर ये लीजियोनेला आ जाता है, फ्रांशियाला आ जाता है, पास्चुरेला या फिर ब्रूसेला, इन सारों को अगर आपने वहाँ पर ग्रो करना है तो इसके लिए आपको चाहिए होता है यहाँ पर ये चारकोल यीस्ट एगार। तो उसमें यहाँ पर ये आपका ग्रो करता है यहाँ पर ये चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट मीडियम के ऊपर और उसमें क्या होगा यहाँ पर ये आयरन और सिस्टीन दोनों होंगी जो यहाँ पर इसको चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। तो ये जो एला फैमिलीज़ हैं ये आयरन और जो सिस्टीन है इन दोनों की जो है ना प्रेजेंस में वहाँ पर ये ग्रो करती हैं और उसके लिए यहाँ पर ये मीडियम कौन सा, यहाँ पर ये चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट मीडियम। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है इसके अंदर अगर आपने इसको डिटेक्ट करना है तो इसके एंटीजन आप देखेंगे यूरिन के अंदर और उसके बाद ये जो बैक्टीरिया ये आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये हाइपोनेट्रीमिया करवाता है। तो इससे आपने देखना है जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पर ना ये CNS के सिम्टम्स वगैरह यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये कन्फ्यूजन वगैरह जो है ना ये आपको वहाँ पर बता रहे होंगे। बाकी जो पेशेंट उसके अंदर ये लेजेंडरी डिजीज़ करवाएगा तो उसमें आपको ये CNS के जो सिम्टम्स वगैरह नहीं आपको वहाँ पर नजर। अच्छा, इसको तो बाद में देखते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे जो लीजियोनेला है ये आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये ट्रांसमिट कैसे होता है। तो इसमें एक तो चीज़ है ये पर्सन टू पर्सन यहाँ पर ट्रांसमिशन आपको नहीं मिलती। यहाँ पर ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल वाटर सोर्स हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट है वो वहाँ पर ना ये आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर है या फिर जो पेशेंट है वो आपके ये हॉट वाटर टैंक्स के पास रह रहे हैं। वहाँ से क्या होगा ये जो आपका होगा ना ये बैक्टीरिया ये वहाँ पर ग्रो करेगा वाटर के अंदर और वहाँ से क्या होगा ये एरोसोल जो है उसके अंदर वहाँ पर ये
ये आपका फॉर एग्जांपल ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम है या फिर वहाँ पर ये हॉट वाटर टैंक्स है, वहाँ से एरोसोल वगैरह बनेंगे और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर वहाँ पर ये एरोसोल के अंदर यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है ये उसकी बॉडी के अंदर जा रहा होगा। तो यहाँ पर ये आपने देखना है, आपको यहाँ पर ये मिलेगी एरोसोल ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्वायरमेंटल वाटर सोर्स हैबिटेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम या फिर उसके अलावा यहाँ पर ये हॉटर वाटर टैंक्स वगैरह। और इस केस में एक पेशेंट नहीं होगा, यहाँ पर आपको ज़्यादा सारे पेशेंट्स मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगी आउटब्रेक्स एसोसिएटेड विद ये क्रूज शिप्स या उसके अलावा यहाँ पर ये नर्सिंग होम्स वगैरह। और यहाँ पर ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर नहीं मिलता। इसके बाद आपने इसको ट्रीट करना, इसमें आप जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये मैक्रोलाइड या फिर ये जो क्विनोलॉन्स वगैरह हैं इसको आप वहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये हमने इसके अंदर पहले भी देख रखा है, यहाँ पर ये फ्रेंच लीजनियर, ये कोई भी सोल्जर है वो आपके ये सिल्वर हेलमेट उसने पहना हुआ है और उसके बाद वहाँ पर ये आयरन डैगर वगैरह उसने वहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो ये सारा इसके अंदर आपने देख लेना, सिंपल आपने इसके अंदर यार ये ही याद रख लेना, यहाँ पर ये चारकोल अगार है और उसके बाद यहाँ पर ये चारकोल, ये क्या कहते हैं इसको, चारकोल यीस्ट मीडियम अगार है और उसके बाद ये सिस्टीन और जो है ना यहाँ पर ये आयरन, इन दोनों की प्रेजेंस में वहाँ पर ये ग्रो करता है। और उसके बाद यहाँ पर ये सिल्वर स्टेन आपको वहाँ पर इसके लिए ज़रूरी है, सिल्वर स्टेन पे आपको वहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये लीजनर डिजीज़ और उसके बाद यहाँ पर ये पॉन्टियक फीवर करवाता है। लीजनर डिजीज़ के केस में आपने याद रखना, जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये स्वेयर नमूनिया मिलेगा यूनिलेटरल और ये लोबार नमूनिया होगा। साथ साथ जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पर ये फीवर, उसके बाद यहाँ पर ये GI और ये CNS सिम्टम्स वगैरह, यहाँ पर ये कन्फ्यूजन वगैरह आपको मिल रही होगी बिकॉज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। और उसके बाद यहाँ पर आपने याद रखना है जो लीजनर डिजीज़ है इसके केस में रिस्क फैक्टर में आपने सिंपल एक इमेजिन करना है, एक बूढ़ा आदमी है और वो जो है ना उसको ये पुरानी जो है ना ये लंग्स की कोई डिजीज़ चल रही है लेकिन वो साथ साथ स्मोकिंग जो है ना वो अभी भी कर रहा है। तो वहाँ पर ये जो रिस्क फैक्टर है इसके केस में यहाँ पर ये ओल्डर एज टोबैको स्मोकिंग और उसके बाद यहाँ पर ये क्रोनिक लंग डिजीज़। तो ये आपने देखना है, यहाँ पर ये लीजनर डिजीज़ हो गई। इसके बाद अगर तो यहाँ पर ये जो लीजियोनेला है इसके वहाँ पर इन्फेक्शन हुई है ये, लेकिन ये आपकी माइल्डर फॉर्म है, तो इसके केस में यहाँ पर ये होगा पॉन्टियक फीवर और यहाँ पर आपको सिंपल ये माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स मिलेंगे। जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पर ये माइल्ड फीवर वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा, साथ साथ जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पर ये फीवर चिल वगैरह आपको वहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो ये सिंपल है इसके अंदर। माइल्ड फॉर्म में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये पॉन्टियक फीवर होगा और स्वेयर डिजीज़ में जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पर ये लीजनर डिजीज़ जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। और उसके बाद यहाँ पर आपने याद रखनी है ये एरोसोल ट्रांसमिशन यहाँ पर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होगी, लेकिन कोई भी वाटर का सोर्स होगा वहाँ पर से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम या उसके अलावा यहाँ पर ये हॉट वाटर टैंक्स वगैरह वहाँ से एरोसोल ट्रांसमिशन आपको मिल रही होगी। और उसके बाद यहाँ पर ये आपको आउटब्रेक्स वगैरह मिलेंगी, यहाँ पर नर्सिंग होम या उसके अलावा यहाँ पर ये शिप क्रूज़ वगैरह। तो ऐसा करते इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।